तो गाइस ये आ गया है बोरिंग फिटिंग का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम आप लोगों को बोरिंग की फिटिंग और बोरिंग के अंदर मोटर डालने की पूरी प्रोसीड दिखाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका निकालने वाला नहीं देखा है, मोटर को चेक करने वाला, तो वो जाके ज़रूर देखिए। यह सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये वाटर पंप होता है। ये सिर्फ वाटर पंप मोटर है, ठीक है, पंप अलग से होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ये पूरा पंप, ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। इसका कुछ इस तरह का साइज़ होता है, लगभग 3 फीट के 4 फीट के आसपास। हम इसकी रीडिंग को चेक करेंगे। ये मोटर बन के आ गई है, ये ख़राब हो गई थी, जल गई थी, ठीक है, ये बन के आ गई है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ब्लू कलर का और रेड कलर का वायर जैसे ही अंदर डालता हूँ तो यहाँ पर आपको मोटर की जो रीडिंग दिखाई दे रही है वो 5 आ रही है। तो यहाँ पर मोटर की जो वाइंडिंग है एकदम ओके है। अब यहाँ पर येलो कलर का वायर डालता हूँ तो यहाँ पर वही रीडिंग आ रही है। इसका मतलब हमारी मोटर जो है एकदम तैयार होके आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर रेड के साथ में भी मैं येलो को चेक करूँगा तो यहाँ पर उसकी रीडिंग लगभग 5 आ रही है। तो यह रीडिंग आनी चाहिए सही मोटर के अंदर। अब मैं आपको ग्राउंडिंग टेस्ट करवाता हूँ, यानी मोटर का जो अर्थिंग है वो टेस्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पर एक वायर को ऐड करेंगे रेड वाले को और यहाँ पर बॉडी अर्थ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर भी कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। अगर कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है तो इसका हमारी मोटर जो है एकदम ओके है। अगर यहाँ पर रीडिंग शो होती है तो आपकी मोटर में करंट वगैरह फ्लो होता है, इसका मतलब मोटर जो है ख़राब होती है। तो यहाँ पर तीनों वायरों के अंदर इस तरह से मैंने बॉडी अर्थ को चेक किया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो रीडिंग है। फर्स्ट भाग के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर समझाया अगर मोटर ख़राब होती है तो किस तरह की रीडिंग आती है, मोटर के वायर जल जाते हैं तो किस तरह की रीडिंग आती है। वह जानने के लिए आपको फर्स्ट भाग पहले देखना होगा, तब आप इस सेकंड भाग को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, समझ में भी आएगा। ये ज़मीन पे ठहरने वाला एरिया होता है और इसके सामने वाला जो एरिया होता है फर्स्ट वाला, इसके अंदर पंप को ऐड किया जाता है। किस तरीके से, ये पूरा मोटर है गाइस, ये पंप नहीं है। पंप बेसिकली इसे कहते हैं, पंप अलग से ऐड किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कपलिंग है छोटी सी, यहाँ पर गोल गोल नुमा आकार की। इसके अंदर मोटर की जो शाफ्ट है इसके अंदर ऐड की जाती है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मोटर के अंदर जो शाफ्ट होती है वो कहाँ होती है। यहाँ पर ये शाफ्ट है, ये घूमती है और वो इसके साथ में पंप भी घूमता है और पानी जो है उठाता है। सबसे पहले इसे हम साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। साफ़ करने से क्या होगा, अच्छे से फिट हो जाएगा। अब मोटर के अंदर सबसे पहले आपको कार्रवाई करनी होगी छोटी मोटी। यहाँ से इसको टेप इस वजह से लगाया गया है, इसके अंदर एक चाबी होती है, ये गिर ना जाए इस वजह से, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये शाफ्ट है, इसको हम चेक करेंगे इस शाफ्ट को। तो यहाँ पर कुछ फ़र्क तो नहीं है गाइस, ठीक है, सब कुछ चेक है। यहाँ पर इसकी चाबी होती है, शाफ्ट की चाबी होती है। इस चाबी की मदद से ही यहाँ पर जो आप पंप देख रहे हैं, ये पंप के अंदर जो चाबी का एरिया बनाया गया है, इसी से ही पंप जो है अच्छी तरीके से घूमता है। अब यहाँ पर हम इसके स्क्रू को खोल रहे हैं। स्क्रू बेसिकली क्यों खोल रहे हैं, इसके अंदर पानी डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पानी क्यों डालना। सबसे पहले आप देखिए कि इस स्क्रू के अलावा आप इस स्क्रू को भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी आप पानी को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एयर के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू को खोला जा रहा है ताकि जल्दी से जो पानी है वो ऐड हो जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर पानी क्यों डाला जा रहा है, पानी से क्या होगा कि इसके अंदर की जो वाइंडिंग होती है, कोयल बनाई गई होती है, वो क्या है कि आसानी से जलेगी नहीं, बड़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। क्योंकि वाइंडिंग जो है वो वाटरप्रूफ होती है तो कोई टेंशन नहीं होती है, पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब इन दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि मोटर जो है ढीली ना रहे। यहाँ पर मोटर का काम बिल्कुल फाइनल हो जाता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर पंप को ऐड करने की बारी आती है। तो पंप को किस तरह से ऐड किया जाता है, पंप जो है बड़ी आसानी से और आराम से इसके शाफ्ट के अंदर ऐड किया जाता है। शाफ्ट की जो चाबी है उसे उसी तरफ घुमाया जाए जिस तरफ इस पंप की जो अंदर वाली फीमेल जो चाबी होती है उसके अंदर अच्छे से मैच करना चाहिए। अगर अच्छे से वो मैच नहीं होती है तो आपका जो पंप है वो टूट सकता है, यानी मोटर की जो शाफ्ट है वो टूट सकती है, मुड़ सकती है। तो इसका ख्याल कीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको जो इसका शाफ्ट है वो मिला देना है मेल फीमेल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चारों स्क्रू को कस देना है। चारों स्क्रू आपको यहाँ पर स्टील के यूज़ लेने हैं, ठीक है, जंग वाले नहीं लेने हैं,
प्योर स्टील के स्क्रू यूज़ लेने हैं ताकि ये टूटे नहीं और गिरे नहीं। यहाँ पर अब वायरिंग की बात कर ली जाए तो वायरिंग जो है आपको पता है किस तरह से करनी है। अब इस वायरिंग को जो है हम वाटरप्रूफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वाटरप्रूफ आखिर कैसे किया जाता है। वाटरप्रूफ करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये टेप देख सकते हैं, ये वाटरप्रूफ टेप है। इसे यूज़ कैसे लिया जाता है, ये रबर का टेप होता है। सबसे पहले आप वायरिंग देखिए कि आपको अलग अलग वायरिंग करनी है, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, ताकि जो वायरिंग है वो जले नहीं और आपस में भिड़े नहीं। तो सबसे पहले वाटरप्रूफ करने के लिए आपको टेप करना होगा। इसके ऊपर अच्छे से टेप करने और तीनों वायरों के ऊपर अच्छे से सबसे पहले आपको टेप कर देना है, ठीक है। अब ये कच्चा रबड़ होता है, ये एकदम टेप की तरह वर्क करता है, लेकिन ये वाटरप्रूफ वर्क करता है। इसको आप लंबे लंबे इस तरह से काट लें, ठीक है। काटने के बाद इसके ऊपर की जो कवर है इसको उतार लें ताकि इसका जो गम है वो नज़र आने लग जाए। अब इसको अच्छे तरीके से इस टेप किए गए वायर के ऊपर आराम से आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद ये हल्का सा वाटरप्रूफ हो जाएगा, यानी कि 50% तो वाटरप्रूफ ये वायर हो चुका है। तो तीनों वायरों के अंदर आपको अलग अलग तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड हो गया है। तीनों वायर के ऊपर रबर का केप लगा दिया गया है। अब ये वाटरप्रूफ है, इसके ऊपर भी आप टेप लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस रबर की जो ख़ास बात है वो देखिए, यहाँ पर पहले इसकी टेप उतारना है। अब इसकी साइज़ देखना किस तरह से बढ़ जाती है और टूटेगा नहीं ये रबर। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से साइज़ जो है बढ़ चुका है। इस तरह का रबर यूज़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे ताकि और सिक्योर हो जाए और ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी वायरिंग जो है बढ़ जाए। अब यहाँ पर इस सभी वायरों के ऊपर हम टेप लगा देंगे इस तरीके से। तो सभी वायरों के ऊपर टेप लगाने से क्या होगा कि अब ये और वाटरप्रूफ हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर 75% वाटरप्रूफ हो गया है। अब इसके ऊपर कच्चा रबर फिर से लगा दिया जाएगा, यानी कि वाटरप्रूफ टेप जो होता है वो इसके ऊपर फिर से लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये 90% वाटरप्रूफ हो गया है। अगर आप वाटरप्रूफ वायरिंग नहीं करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि पानी के अंदर जो ग्राउंडिंग है वो इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो आप ख्याल कीजिए कि अच्छे तरीके से वाटरप्रूफ होना चाहिए वायर। जी हाँ दोस्तों, अब इसके ऊपर भी टेप लगा देंगे। अब यहाँ पर 99% बेसिकली वाटरप्रूफ हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब ये 100% वाटरप्रूफ हो गया है टेप लगाने के बाद। अब आगे की प्रोसीड हम कंप्लीट करने वाले। मोटर के साथ में हमने केबल को कनेक्ट कर लिया है। वायरिंग में आपको एक और सेफ्टी लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप है। अब बेसिकली पाइप क्यों लगाया गया है, जब मोटर क्या है वो नीचे जाएगी तो रगड़ नहीं खाएगा वायर, जिससे छिलेगा नहीं वायर, ठीक है। तो अब एक और प्रोटेक्शन आपको करनी है। पाइप लगाने के बाद आप मोटर के ऊपर इस तरह से रस्सी की मदद से इस वायर को जो है आपस में भिड़ा देना है, मतलब यहाँ मोटर के साथ में आपस में भिड़ा देना है। अब यहाँ पर ये क्यों किया जा रहा है, जब मोटर नीचे अंदर डाली जाएगी तो अंदर जो दीवारें होती है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी टक्कर खाता है, जो ये पंप है टक्कर खाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वायरिंग है वो कटने लग जाती है। तो इस वजह से क्या, ये रस्सी जो है इसकी मदद से आप इस वायर को सटा देंगे पंप के साथ में, ताकि जब मोटर जो है नीचे जाएगी तो वायरिंग जो है कटेगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इस रस्सी को यूज़ लिया जाता है। अब यहाँ पर इसके केप को खोला जाएगा। अब इस मोटर को अच्छे से फिट किया जाएगा और धीरे धीरे नीचे उतारा जाएगा, लेकिन आराम से नीचे उतारना है ताकि जो रस्सियाँ हैं वो कटे नहीं। इस तरह से देख सकते हैं आप, रस्सी कट सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस वायरिंग को सेफ करेंगे, क्योंकि नीचे जाते समय वायरिंग कभी भी कट सकती है और छिल सकती है, तो इसका हमें ख्याल ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रस्सी है वो जगह जगह पे बांधना है। मोटर का साइज़ थोड़ा मोटा होता है, इस वजह से क्या है कि बोरिंग का लगभग साइज़ के बराबर ही होता है, तो टक्कर खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए एक और पाइप का टुकड़ा हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं ताकि जो वायर छिल ना जाए और, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं रस्सा जो है इसी के ऊपर ही बांधा गया है और इसी के ऊपर ही हम रस्सी से जो वायरिंग है वो भी इसकी यहाँ पर पाइप के साथ में ऐड कर रहे हैं ताकि टक्कर खाते समय यहाँ से भी कट ना लगे,
ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब ये मोटर जो है बड़ी आराम से यहाँ अंदर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में वीडियो के हम टेस्टिंग भी दिखाने वाले हैं कि क्या किस तरह से ये वर्क कर रही है, मोटर चल पा रही है नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अब रस्सी जो है अच्छे से सेट हो गई है और यहाँ पर जो वायरिंग है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से फिट हो गई है। अब कोई चांस ही नहीं बनेगा अंदर टक्कर खाने का वायरिंग को। सबसे ज़्यादा रस्सियाँ जो है वो मोटर के ऊपर ही बांधी जाती है, फिर मोटर को जैसे ही नीचे उतारा जाता है फिर यहाँ पर जो रस्सा होता है, पाइप होता है और वायरिंग होता है, इन तीनों को आपस में इस तरह से भिड़ा दिया जाता है और फिर यहाँ से नीचे उतार दिया जाता है। अब यही प्रोसीड 600 फीट यानी 600 फीट तक की गहराई में यहाँ पर इसको इसी प्रोसेस को चलाया जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन है ताकि पाइप और वायर कटे नहीं यहाँ पर केसिंग में, ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको गांठ इसकी देनी है, ये सीखना ज़रूरी है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें अंदर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर रस्सा है, पाइप है और वायर है। अब आप यहाँ पर गौर करिए किस तरीके से इस वायर को, जो रस्सा है, इसको सेट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसकी गांठ वगैरह यहाँ पर सीखिए आप, ताकि आप भी ये जो तरीका है यूज़ ले सकें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कंप्लीट 10 से 15 फीट की गहराई में आपको लगाना है, यानी कि 10 से 15 फीट जैसे ही बोरिंग अंदर जाता है फिर से आपको इस रस्से का यूज़ लेना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल अटैचमेंट है, 600 फीट तक ये पंप जो है अंदर जा चुका है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने फर्स्ट भाग के अंदर दिखाया था ये जॉइंट कैसे निकला था, तो यह जॉइंट भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये फर्स्ट भाग के अंदर आप देख सकते हैं इस जॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर इस मोटर को नीचे पूरा फाइनल उतार दिया गया है। अब इसका यहाँ पर जॉइंट जो है रस्से को पकड़ने वाला कपलिंग है, इसके ऊपर हम रस्से को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्से को इस तरह से ऐड करना है ताकि जो मोटर है इस कनेक्शन से ऐड रहे, ठीक है। पकड़ जो है मोटर की बने रहे और ये जो रस्सा है टूटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे नीचे उतार रहे हैं। अब इसका केप यहाँ पर ऐड किया जाता है। इस केप को लगाने का मकसद ही यह होता है कि इसके अंदर कुछ भी चीज़ ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर एक होल होता है वायरिंग निकालने के लिए, तो यहाँ पर वायरिंग उस साइड में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम इसे कसते हैं और जब हम नीचे ट्यूबवेल को नीचे उतारते हैं तो यहाँ पर जो वायरिंग है वो दब जाती है। इससे क्या होता है कि जो वायर है वो कट सकता है। तो इसे वापस से उठाएंगे और इसे यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे। इस वायर को जहाँ पे फ्री जगह मिल रही है उसी जगह पे हम इस वायर को लेके आएंगे ताकि कटे और दबे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसको कनेक्शन करेंगे पानी के पाइप को, यहाँ से वाटर जो है आउटपुट होगा और सीधा घर के अंदर जाएगा। तो इन चारों पेज को यहाँ से कस देंगे और अब यहाँ पर बोरिंग जो है नीचे उतारेंगे, फाइनल अटैचमेंट। अब यहाँ पर वायरिंग जो है एकदम ढीली है, एकदम सेफ है, ठीक है। अब यहाँ पर रस्सा जो है बिल्कुल फ्री हो चुका है और बोरिंग जो है एकदम लटकी हुई है अंदर। बेसिकली ये ज़मीन के ऊपर टच नहीं है, लटकी हुई है रस्से के ऊपर, ठीक है। अब इसकी जितने भी रस्सा है जो इसका है ये सारा यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, कनेक्शन इसका हटा दिया जाएगा। इसको भी हमने फर्स्ट भाग के अंदर दिखाया है किस तरह से इसे सेट किया जाता है, वो फर्स्ट भाग आपको देखना ज़रूरी है। तो इस पूरे रस्से को हटा दिया है, मशीन को नीचे कर दिया गया है, मशीन यहाँ से बाहर निकल गई है। रस्से को यहाँ पर 8 लगा दिया जा रहा है ताकि रस्सा जब भी ढीला, अगर यहाँ से ढीला भी हो जाता है तो मोटर जो है एकदम बंदी रहे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब टेस्टिंग की बारी आती है। असली चीज़ की बारी अब आती है। अब यहाँ पर इसके स्टार्टर को जैसे ही ऑन करते हैं ऑन हो जाती है, ऑफ़ करते हैं ऑफ़ हो जाती है। तो हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो हमारी मोटर जो है ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इस वॉल को ओपन करूँगा और आपको दिखाऊँगा पानी कैसे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं चलती मोटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब एम्पियर की टेस्टिंग हो रही है तो 11 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट है, यानी ये मोटर जो है परफेक्टली वर्क कर रही है। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं यहाँ से और हमारा काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है।